हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयति गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधव श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरम् अजानुलंबित भुज कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष्यो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी भक्तों को। हम लोगों ने श्रीपाद रामानुजाचार्य जी के लीलाओं को श्रवण कर रहे थे, उनके पास टाइम्स को। गौरव, मेरा आवाज क्लियर है? ठीक है। तो हमने चर्चा किया कि अभी श्रीपाद रामानुजाचार्य श्रीरंगम पहुंच गए। अंततः गत्वा भगवान रंगनाथ जी की इच्छा से, भरद्वाज जी की बिना इच्छा से। भरद्वाज जी का इच्छा नहीं था, मगर रंगनाथ जी का इच्छा था। और जो भी है, भगवान की इच्छा से सब कुछ होता है। भगवान की इच्छा से रामानुजाचार्य अभी श्रीरंगम पधार गए। जब श्रीरंगम आए, उनका स्वागत बड़ा भव्य तरीके से हुई, नहीं? और सारे वैष्णव, श्रीरंगम में जो भी वैष्णव थे वो सभी बहुत ही प्रसन्न हो गए, बहुत प्रसन्न, क्योंकि वो चाह ही रहे थे हमको कोई गाइड करने वाला, कोई गुरु होना चाहिए। तो उनको गाइड करने वाले गुरु श्रीपाद रामानुजाचार्य प्राप्त हुए। और वो लोगों ने, भक्त लोगों ने देखे थे कि किस प्रकार से यमुनाचार्य जी जब शरीर छोड़े, उस समय उन्होंने यमुनाचार्य का जो अंतिम 3 इच्छाएं हैं वो समझ पाए थे श्रीपाद रामानुजाचार्य स्वयं। तो यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए रामानुजाचार्य को प्राप्त करके। तभी रामानुजाचार्य वहां पर मंदिर के पास में ही एक छोटे से घर पे वो रहने लगे। बहुत ही सरल भक्त है, वो होते ही ये सरल, उनको ज्यादा सुविधाएं नहीं चाहिए रहती है कि नहीं? सुविधाएं तो उनको चाहिए जो भोगी है, जो त्यागी है, उनको सुविधाएं क्या चाहिए? वो तो सारा सुविधाओं को छोड़कर आता है, नहीं? सब त्याग कर आता है, नहीं क्या? वो एक बार एक व्यक्ति ने सब छोड़कर हिमालय चला गया, संत बन गया, साधु बन गया। तो कई वर्षों के बाद, लगभग 10-15 वर्षों के बाद गांव में आया। तो घर वाले, गांव वाले सब एकदम एकत्रित हो गया। अरे वो गौरव चला गया था घर से, 15 साल के बाद आया। हाँ, सभी बहुत प्रसन्न थे और बड़ा गुणगान कर रहे थे। आप कितने बैरागी, देखिए ये सब घर बार छोड़ दिया, हाँ, माता पिता भाई बंधु सबको छोड़कर ये संत बन गया, कितना बड़ा विरक्त है। ऐसे चर्चाएं कर रहे थे, उनको गुणगान कर रहे थे, आप कितना बड़ा महान बैरागी है। तो बोले कि मैं क्या बैरागी हूँ, आप लोग मेरे से ज्यादा बैरागी हो। तो सब लोग वो हंसने लगे, ये मजाक कर रहे हैं हमारा। बोले नहीं, मजाक नहीं, सच में आप लोग सब मेरे से बहुत बड़ा वैराग्य हो। समझ नहीं पा रहे थे लोग। बोले मैं तो माता पिता को छोड़ा, घर छोड़ा, गांव छोड़ा, समाज छोड़ा, मगर आप लोगों ने भगवान को ही छोड़ दिया है, इसके लिए आप लोग मेरे से भी ज्यादा वैरागी हैं।
आप बिना भगवान का जी रहे हैं। हाँ, जो बिना भगवान का जीवन जीता है वो जीने के लिए जीता है बस, उसका जीवन में कोई आनंद नहीं है, कोई सुख नहीं है कि नहीं? क्या सुख है? हाँ, जरा और व्याधियों में इतना पीड़ित है, सुख कहां से मिलेगा? है कि नहीं? तो और इस संसार कैसा है? पदम पदम यत विपदम, इस संसार में कदम कदम पर विपत्ति है, नहीं? कदम कदम पर विपत्ति है। मगर जो भक्त होते हैं, विपत्ति उनको भी आती है, मगर वो लोग भगवान का स्मरण करके, भजन करके, कीर्तन करके, वो लोग उस विपत्ति को ज्यादा सोचते नहीं है। मगर जो भक्त नहीं है, भगवान को आराधना नहीं करते हैं, जिनका केंद्र भगवान नहीं है, बहुत कष्टों को झेलते हैं। हमने ना के बराबर ही सुना है आज तक कि कोई भक्त डिप्रेशन में आ गए, ना के बराबर। कोई कोई होंगे ऐसा कोई भक्त जो डिप्रेशन में आए होंगे, बाकी हमने आज तक इतना दिन हमने मीन्स भक्ति में प्रयास कर रहे हैं, मगर आज तक ऐसे सुने नहीं कि कोई भक्त डिप्रेशन में आ गया। किसके कारण? कि कुछ संसारी कष्टों के कारण, दुखों के कारण ना। क्यों नहीं? वो जानता है इस संसार में होना ही है, ये बीमार होना ही है, पैसा जाना ही है, गरीबी आनी ही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आनी ही है, ये जानता है भक्त, ये तो कॉमन है। अभी मैं कुछ समय पहले, हमारे एक परम मित्र हैं पूज्य रूप सनातन प्रभु जी, तो वो मेरे बहुत सुहृद हैं और मित्र है, वो भी ब्रह्मचारी हैं, मेरे साथ भक्ति शास्त्र किए थे कुछ सालों पहले वृंदावन में। तो उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर बहुत है और उनका गाइडेंस, कृपा बहुत है। तो प्रभु जी का फोन आया अचानक से, आप कैसे हैं? तो हमने बताया कि अभी तो हम अच्छे हैं, थोड़ी दिन पहले हमारा शरीर अच्छा नहीं था और शरीर अच्छा नहीं होने के कारण हम भी अच्छे नहीं थे। समझ में आ रहा है ना? शरीर अच्छा नहीं होने के कारण आत्मा भी, आत्मा का जो खुराक है भक्ति का, कथा श्रवण, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये अर्चनम बंदनम, ये सारा खुराक है आत्मा के लिए, नहीं? शरीर के लिए खुराक क्या है? आहार निद्रा भय मैथुनम च, ये शरीर का खुराक है। आत्मा का खुराक बस जितना भगवत भक्ति के अंगों को हम पालन करेंगे, वही आत्मा को आनंद देने वाला है। तो बोला प्रभु जी, शरीर का जीर्ण शीर्ण के कारण हमारा आत्मा भी, यानी हम स्वयं, हमारा आत्मा तो नहीं, हम ही आत्मा है, मैं भी ठीक नहीं था। तो फिर प्रभु जी बोल रहे थे कि बताइए प्रभु जी कैसा परिस्थिति है? फिर बोले कि बड़े बड़े भक्तों को शरीर का कष्ट हो आता है, प्रभु जी हम क्या है उनके सामने? प्रभु जी फिर एग्जाम्पल दे रहे थे पंकज आंग्री प्रभु जी का। हाँ, श्रीपाद पंकज आंग्री प्रभु जी जो है श्रील प्रभुपाद जी की बहुत वरिष्ठ शिष्य हैं। आप सब जानते हैं ना कौन से पंकज आंग्री प्रभु जी को? जानते नहीं होंगे तो सुने तो होंगे ही उनके बारे में, है ना? पंकज आंग्री प्रभु जी का एक पास्ट टाइम है, मैं बताऊं आपको। पंकज आंग्री प्रभु जी और जननिवास प्रभु जी दोनों भाई है, जुड़वे भाई है, और श्री प्रभुपाद जी के प्रिय शिष्य भी हैं। तो एक समय की बात है, ये दोनों भाई जब से प्रभुपाद जी से जुड़े हैं तब से ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करते हैं। वैसे तो क्षेत्र सन्यासी है दोनों, देखा जाए तो मायापुर जब से आए हैं प्रभुपाद जी के समय से आज तक मायापुर छोड़ के नहीं गए। क्या डेडिकेशन है? जैसे हमने कुछ समय पहले श्रीपाद अहिंद्र प्रभु जी के बारे में बतला रहे थे। अहिंद्र प्रभु जी जब से वृंदावन आए थे 24 सालों तक वृंदावन से बाहर नहीं निकले थे, वो बाहर नहीं गए थे। क्या डेडिकेशन होगा धाम के प्रति, क्या उनका प्रेम होगी, नहीं? तो वैसे ये तो भाई है, मायापुर धाम को छोड़ के नहीं जाते हैं। उतना गौर प्रेम है उनके अंदर, हाँ, भगवत प्रेम है। और मायापुर में जो है उग्र नरसिम्हा देव है, कितना लोग दर्शन किए मायापुर का उग्र नरसिम्हा देव को? वहां जाके नहीं तो कम से कम फोटो में तो किया ही होगा। तो उग्र नरसिम्हा देव का ये दोनों भाई, इसलिए नरसिम्हा देव जी का जो सेवा है ना, हमारे जैसे कोई साधारण व्यक्ति भक्त नहीं कर सकते हैं,
नरसिम्हा देव का सेवा के लिए बहुत प्यूरिटी चाहिए, बहुत शुद्धता चाहिए, है कि नहीं? और खास करके कहते हैं कि नरसिम्हा देव की सेवा के लिए पक्का ब्रह्मचर्य चाहिए। बहुत शुद्धता, खास करके प्यूरिटी बहुत चाहिए। और वहाँ मायापुर में ऐसे कई भक्त हैं जो नरसिम्हा देव की सेवा करते, उसमें से ये दो भाई हैं, जननिवास प्रभु जी, पंकजांगिरी प्रभु जी। तो एक समय की बात है भक्तों, पंकजांगिरी प्रभु जी भगवान को भोग लगाए। किनको? नरसिम्हा देव को। उग्र नरसिम्हा देव, शांत नरसिम्हा देव तो चलो आप देखोगे तो शांत है ना वो तो ठीक है, शांत लोग सबको पसंद है ना, उग्र लोग सबको पसंद है क्या? तो भगवान का एक उग्र स्वरूप है, वो किसके लिए हुआ था? दुष्टों के विनाश करने के लिए, भक्तों को रक्षा करने, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्टताम, ये दो कारण से नरसिम्हा देव जी का प्राकट हुई थी। तो बड़े क्रोधित थे, वही वही स्वरूप है उनका मायापुर में, उग्र नरसिम्हा देव। तो भक्तों भोग लगाए नरसिम्हा देव को, और लगा के वो जा रहे थे, यानी भोग लगा के ना जा रहे थे, पीछे से नरसिम्हा देव पकड़ लिए उनको। पंकजांगिरी प्रभु जी को पीछे से नरसिम्हा देव पकड़ लिए, रुको, इसमें तुलसी कहाँ है? कुछ ऐसा मिस्टेक हुई थी, तो पकड़ लिए पीछे से, पकड़ के उनको डांटे। तो भक्तों आज भी हमने ऐसे सुना, हमने देखा तो नहीं, कभी पंकजांगिरी प्रभु हमने सुना नहीं। पंकजांगिरी प्रभु बाद में जननिवास प्रभु को बताए, और ये लीला, ये घटना बाद में भक्तों के बीच में आया। एक किताब लिखा गया नरसिम्हा देव का लीला के ऊपर, पंकजांगिरी प्रभु जी, जननिवास प्रभु जी लिखे हैं। तो उसमें ये स्टोरी है, ये लीला है। और कहते हैं कि पंकजांगिरी प्रभु जी की पीठ में आज भी नाखून का निशान है नरसिम्हा देव का। ऐसे ऐसे कहते हैं। यस, जैसे आज सुबह जो भागवतम क्लास में थे, आप लोग सुने होंगे, प्रभु जी ने एक सुंदर लीला नरसिम्हा देव का बताया, आप लोग सुने? सुबह सुबह सुने? एक छोटी सी बच्ची को जो एक ट्रक, मालवाही ट्रक एक्सीडेंट हुआ, तो बच्ची को कुछ भी नहीं हुआ, नहीं, और उनके पीठ में नाखूनों का निशान था, पंजे का। बाद में वो बच्ची बोली कि क्या क्या हुआ तेरे को? कुछ भी नहीं हुआ, क्या हुआ? तो मुझे वो लायन वाले ठाकुर जी, गॉड, लायन गॉड मुझे बचाए। तो उनको एक्सीडेंट के समय पर भगवान नरसिम्हा देव उठा के ले गए थे वहां। तो ये हम इसको इसलिए चर्चा किए, जो भक्त होते हैं वो शारीरिक स्तर पे नहीं होते हैं, इसके लिए शारीरिक कष्ट उनको कोई प्रभाव नहीं डाल सकता है, नहीं डाल सकता। फिर प्रभु जी कह रहे थे कि जिस प्रकार से इस समय परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज जी शरीर से असुस्थ हैं, मगर वो अस्वस्थ नहीं है। किसी ने चेन्नई में जब महाराज जी थे उस समय महाराज जी बोले, महाराज सॉरी आप बहुत अस्वस्थ हैं। महाराज जी बोले आई एम फाइन, मैं कहाँ अस्वस्थ हूँ? नहीं आप, नहीं आई एम फाइन, कौन बोला आपको? मगर यानी महाराज कह रहे थे मैं स्वस्थ हूँ, मेरा शरीर ठीक नहीं है मगर मैं ठीक हूँ। हम लोग को इतना शरीर की कॉन्शियस में है ना, इसके लिए हमके शरीर को चोट लगता है तो मुझे चोट लगा बोलते, क्या बोलते? मेरा हाथ कट गया, मुझे चोट लगा, मुझे दुख हो रहा है। अरे मुझे दुख हो सकता है, मुझे कोई तकलीफ दे सकते हैं, मुझे कोई तमाचा लगाएगा, मुझे थोड़ी ना दुख होगी। आत्मा को कोई दुख नहीं होता है, शरीर को होता है, नहीं? हाँ? श्रील प्रभुपाद जी की जो पहले सन्यासी शिष्य थे, आप लोगों को याद है नाम? हमने कई बार जिक्र भी किए हैं क्लास के दौरान। कितना भक्तों को याद है प्रभुपाद जी का पहला सन्यासी शिष्य का नाम क्या है? कौन बताएगा? फर्स्ट सन्यासी डिसाइपल। चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। बालकृष्ण वो हाथ उठा रहे हैं। एक मिनट, बालकृष्ण को कौन है बताइए? हेलो, हाँ प्रभु जी, तमाल कृष्ण। नहीं 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 नहीं, तमाल कृष्ण बिल्कुल नहीं है, वो पहला सन्यासी शिष्य नहीं है। हाँ, राजकुमार प्रभु जी नोट देखे? यस बताइए। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम प्रभु। कल लिख रहा था मैं, प्रभु जी पाती का लेक्चर सुन रहा था, उसमें आया था उनका नाम था ब्रह्मानंद स्वामी। वो पहले आके नाचे थे प्रभुपाद जी, जब पहले कीर्तन किए थे ना,
उस समय हाँ उन्होंने पहला नाचा था, ब्रह्मानंद स्वामी और अच्युतानंद स्वामी, ये दोनों ने पहले आके नाचा नाचे थे। प्रभुपाद जी का पहला सन्यासी शिष्य, सबको याद होना चाहिए, कीर्तनानंद स्वामी, उनका नाम है कीर्तनानंद स्वामी। वो पहला सन्यास लिए थे प्रभुपाद जी से वो। तो सॉरी, हमने तो रामानुजाचार्य का लीला वर्णन कर रहे हैं, मगर ये लीला भी आगे, ठीक है, भक्तों का लीला है जो भी है। तो एक समय न्यू वृंदावन में शायद मेरे हिसाब से वहां का जो मंदिर का अध्यक्ष थे कीर्तनानंद स्वामी ने, वहां कुछ डाकू लोग आ गए थे। एक्चुअली एक माता जी थी, एक लड़की, वो प्रभुपाद जी का किताब पढ़ के मंदिर में आ गई, बोले मुझे ये मंदिर में रहना है, घर पे माया है। मुझे घर पे नहीं जाना है। तो मंदिर में रही। तो उनके पिताजी बड़े गुंडे थे, तो उन्होंने कई सारे गुंडों को लेके आए थे। तो आए तो मंदिर को सब तोड़ फोड़ दिए, प्रभुपाद जी को भी तोड़ने वाले थे, मूर्ति को, वहां पर जो विग्रह था भगवान को तोड़ने वाले थे, पर वो लोग नहीं किए। कीर्तनानंद स्वामी बोले कि इसी को पता होगा, ये मंदिर का अध्यक्ष है ना, प्रेसिडेंट है, उसको पता होगा। इसको मार मार के, कीर्तनानंद महाराज जी को मार के उनको पहाड़ के ऊपर लेके गए। तब कीर्तनानंद महाराज, ठीक है मारिए और मारिए। आप मुझे शरीर को मार रहे हो, मुझे नहीं मार रहे हो। अब सोचिए क्या कॉन्शियसनेस होगा उनका, उनको जब मार रहे थे बोल रहे कि आप मारिए, अब मुझे नहीं मार रहे हो। तो बोले कि आप बताओ मेरी बेटियां कहाँ है? तो पता नहीं, वो आए थे मगर अभी नहीं है, वो कहीं चली गई है। मगर वो समझने को तैयार नहीं थे। तो उन्होंने बोला ठीक है, ये ऐसे नहीं बताएगा, चलो उनको एक खोदने के लिए, मिट्टी खोदने के लिए एक वो दिया गया। बोले कि आप खोदो, आपकी खुद का समाधि खुद खोदो, खुद मिट्टी को खोदो और आपको उसमें समाधि देंगे हम लोग। तो कितना समय बोल रहे हैं ठीक है, मुझे कोई समाधि नहीं दे सकता है, आत्मा कभी नहीं मरती है। तो वो लोग, वो तो भक्त नहीं थे ना, उनको थोड़ी ये सब समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है, मगर ये प्रॉपर उनको पता था मैं क्या कर रहा हूँ। तो उन्होंने खोदा, अपना अपना खुद का समाधि खुद खोद रहे थे, बोल रहे थे कृष्णा मुझे पता है, मैं तो अजर अमर हूँ, मेरा कुछ नहीं होगा, मेरा शरीर का नाश होगी, वो बोल के भगवान का नाम ले रहे थे और खोद रहे थे। तब क्या हुआ पता है, बहुत जोर से ना बिजली कड़की, आवाज होता है ना बिजली जब कड़कती है, तो एक्चुअली उनके देश में ना बिजली ज्यादा नहीं कड़कती, कभी बहुत रेयरली होता है। जब बिजली जोर से कड़की ना, ये सारे बदमाश लोग ना बहुत डर गए, ये क्या हो गया, कभी नहीं सुने थे ऐसा वो लोग ना आवाज। बोले कुछ तो अघटन होने वाला है, दौड़े वहां से, भाग गए, छोड़ दिए उनको, कीर्तनानंद स्वामी को। तो भगवान ने बचाए थे। जो भी हैं, हम ये कह रहे थे कि जो भक्त होते हैं वो कभी भी मूर्ति को नहीं डरते हैं। मूर्ति को नहीं डरते हैं, कोई भी परिस्थिति में डरते नहीं है। इसके लिए उनको अभय वरदान मिलती रहती, मिला रहता है, तो भगवान उनको अभय प्रदान करते हैं। तो क्षैर भक्तों, रामानुजाचार्य अभी श्रीरंगम में आके रहने लगे और भगवान रंगनाथ जी का बड़ा प्रेम से, भाव से सेवा करने लगे। साथ साथ में जो भी वहां के भक्त लोग थे, वैसे वहां पर कई सारे उनके सीनियर भक्त, यानी उनकी गुरु महाराज जी से जो दीक्षित है, यानी इनके तो इनसे बड़े हुए ना वो लोग तो, है कि नहीं, तो उनकी गुरु भाई बोल सकते हैं या उनकी गुरु के बराबर वहां पर कहीं ऐसे भक्त थे। तो उन लोग का संग करने लगे। मैंने जैसे बताया था महापूर्ण, गोष्ठीपूर्ण, कांचीपूर्ण, कांचीपूर्ण तो कहाँ पर थे, कांचीपुरम में थे, कांचीपूर्ण है, कांचीपुरम। और एक भक्त आए थे ना, भगवान के सामने डांस करके, मुर्दंग बजा के डांस किए थे, यमुनाचार्य का पुत्र, क्या नाम था उनका, बररंग, बररंग है, बररंग, ठीक है। तो ये बररंग भी बहुत सीनियर थे। तो ये सब उनके गुरु हुए, सॉरी रामानुजाचार्य का। क्या क्या नाम बोला मैंने, बररंग, महापूर्ण और गोष्ठीपूर्ण, कांचीपूर्ण, शैलपूर्ण, और एक भक्त, और एक का भी नाम आएगा आगे, मालाधर करके एक भक्त हुए, मालाधर, वो भी इनके गुरु हुए। कितना नाम बोला मैंने रामानुजाचार्य के गुरुओं का, उसमें दीक्षा गुरु है कि बाकी सभी शिक्षाएं गुरु है, शिक्षा गुरु है ना, नहीं दीक्षा गुरु। उनको मंत्र कौन दिए थे, गोष्ठीपूर्ण, उनको मंत्र दिए थे, नहीं गोष्ठीपूर्ण दिए थे ना मंत्र। हाँ, सब याद रखना चाहिए, कथा में हम आ रहे तो बिल्कुल स्मरण होनी चाहिए। शेर
अभी एक सुंदर लीला हुई। तो यहाँ पर कांचीपुरम में एक भक्त थे। वो उनका नाम था कुरेश। बड़े बड़े प्रसिद्ध थे कांचीपुरम में, बहुत ही प्रसिद्ध थे। क्यों प्रसिद्ध थे पता है? बड़े अमीर थे, बहुत धन दौलत था उनके पास, बड़ा भव्य महल था। और उनकी पत्नी का नाम था आंडाल। क्या नाम था? आंडाल। है? और इनका नाम क्या था? कुरेश, कुरत आलवर, जिनका तमिल में कुरत आलवर कहते हैं, और वो कुरेश उनका नाम था। तो कुरेश जो थे वो बड़े अमीर थे। और इनका नियम क्या था पता है कुरेश का? बहुत ही प्रोत्साहनजनक इनका लीला है, सुनिए। तो कुरेश और उनकी पत्नी दिन भर में कोई भी उनकी द्वार पे आएगा और भिक्षा आसन करने कुछ भी मांगेगा, वो लोग दिल खोल के उनको देते थे। दान देने में बड़े प्रसिद्ध थे, है कि नहीं? आजकल लोगों के पास है धन, मगर जब दान की बात आती है तो उनका दिल क्या होता है? पिघल जाता है। कृष्णा, मनी इज हनी। कैसे दे सकता हूं? धन को ही अपना प्राण मानते हैं, जीवन मानते हैं। कल जैसे प्रभु जी भी कल बतला रहे थे, अतुल कृष्ण प्रभु जी। तो भक्तों, ये इतने बड़े दानी थे, दोनों पति पत्नी। कहीं कहीं ऐसे होता है पति अच्छा दान देने की इच्छा करेगा, पत्नी रोकती है। कहीं कहीं ऐसे होता है पत्नी दान देना चाहती है, पति रोकते हैं। नहीं, दोनों एक भाव वाले होना बड़ा मुश्किल होता है नॉर्मली, है कि नहीं है? हाँ, मतलब भेद होती रहती पति पत्नी का। पति अगर बोलेगा अच्छा जब करनी चाहिए जब करो, पत्नी डंडा उठाएगी, जा झोली रखो, चलो बच्चों को स्कूल छोड़ के आओ। मतलब भेद, अशांति। मगर भक्तों, ये दोनों इतने महान थे, दोनों भर के दान देते थे जो भी आता था। और दूसरी बात पता है स्पेशल क्या था? इनका जो गेट था ना, वो रात को लगभग 12-1 बजे तक खुला रखते थे। क्यों पता है? पता नहीं कभी किसी को कुछ अर्जेंटली कुछ जरूरत पड़ जाए, वो आ जाए। रात को भी गेट खुला रहता था। रात को लगभग 12, 12:30-1 बजे तक उनकी जो सर्वेंट होता था वो गेट बंद करता था। ठीक है? मगर ये लोग साथ साथ में वरदराज और लक्ष्मी देवी के भक्त भी थे। जाके दर्शन करते थे, भगवान को प्रणाम करते थे, ऑफरिंग देते थे, भक्त भी थे। मगर प्रसिद्ध किस किस चीज से थे ये लोग? भक्त के रूप में नहीं, प्रसिद्ध दानी के रूप में थे। बहुत बड़ा दानी। अरे किसको बोलते? कुरेश को जानते हो? अरे वो तो महादानी है। जैसे हमने बताया कांचीपुरम त्याग मंडप है? कांचीपुरम में त्याग मंडप। तो वहां पर ये इतना बड़ा बैरागी थे, सब देते थे जो भी आता। तो एक दिन जो कांचीपुरण थे वो भगवान का चामर सेवा करते थे और भगवान से बात करते थे, आपको पता है नहीं? भगवान वरदराज से। एक दिन रात को थोड़ा लेट हुआ, लगभग 12:30 बज रहा था, 1 बज रहा था। तो घंटों के आवाज आए। घंट का, घंट होता है ना, छोटे छोटे घंटों का आवाज आया, और एक बड़ा घंट का भी आवाज है। तो लक्ष्मी जी पूछी कि अरे कांचीपुरण, ये आवाज किसका आता? मैं रोज सुनती हूँ, मैं रोज सोचती हूँ तेरे को पूछूंगी। माँ है ना, भगवान, हाँ कौन? वरदराज स्वामी और लक्ष्मी जी, भूदेवी श्रीदेवी साथ में रहते हैं, भगवान को छोड़ के थोड़ी कहीं रहेंगे। और कांचीपुरण तीनों को चामर हिलाते हुए बातचीत करते हैं, और खासकर भगवान ज्यादा बात करते, दोनों माँ सुनते रहते हैं। तो 6 भक्तों, मैया पूछी लक्ष्मी देवी कि ये आवाज कहाँ से आ रहा है? तो बोले कि मैया आपको पता नहीं, वो कुरेश है ना, कुरेश और आंडाल, वो दोनों का गेट अभी बंद होता है। बोले इतना लेट गेट बंद क्यों करते? बोले कि यार मैया पता नहीं है, वो बहुत बड़े दानी है, और वो लोग गेट खुला रखते हैं रात को 12, 12:30-1 बजे तक। और कोई भी आता है तो उनको जितना चाहिए उतना जो चाहिए वो देते हैं, इसलिए गेट खुला रखते। लक्ष्मी देवी बोले कि अरे मेरे से भी कोई बड़ा दानी निकला।
मैं लक्ष्मी हूँ, धन का देवी हूँ, मगर इतना दानी कोई बड़ा, रात को अपना नींद खराब करके भी गेट खुला रखता है कोई। हाँ? लेकिन हम सभी बहुत स्वार्थी हैं, हम अपना ही सोचते हैं, अपना ही, मैं ठीक रहूं, मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे, मुझे अच्छे से खाने को मिले। नहीं, हम सभी स्वार्थी है, देखा जाए कहीं ना कहीं। हम कितना ही भक्ति को दिखावटी करें, जब किसी की मदद की बात आती है, अगर संकट दोनों तरफा है, समझ में आ रहा है, संकट में मैं भी फंस रहा हूं, सामने वाला भी फंस रहा है, मेरा अच्छा मित्र है, तो उस समय हमारा चिंतन हमारा ही रहेगा, मित्र का याद नहीं आएगा, मैं कैसे बचूं इस संकट से। सही बात है ये। भले ही हम बाहर नहीं इसको बतलाते हैं, दिखाते हैं कि मैं कितना स्वार्थी हूं, मगर अंदर उस स्वार्थ रहता है, स्वार्थ भाव है। जब परिस्थिति ऐसा आती है तो उसमें हमारा औकात, कहते हैं ना, औकात बाहर आ जाता है। हम कितना सुहृद हैं, हम स्वस्थ हैं, हम अच्छे हैं, हमारे पास सारे धन दौलत हैं, हमारा परिस्थिति अच्छा है, तो ठीक है किसी को मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए हम, मगर हमारा स्थिति खराब होकर हम किसी को मदद कर रहे हैं, वो भक्त है, वो कोई कर्म ही नहीं कर सकता है। ये भौतिक संसार में कोई साधारण व्यक्ति वो नहीं कर सकता है, खुद को कष्ट में रखकर दूसरों को मदद करना। उसी बात रामानुजाचार्य, हाँ, वो मंत्र को दिए थे सबको ना, मैं नरक जाऊंगा चलेगा, मगर सारे गांव वाले तो कम से कम वैकुंठ चले जाएंगे, हजारों लोग। ये भक्तों का भावना है। तो यानी भक्तों, हमको और कितना भक्त बनना है, सोच लीजिए हम कहाँ डूबे हुए हैं, हम कहीं गिरे हुए हैं। हमको ऊपर उठनी है, हमारे कॉन्शियसनेस को ऊपर उठानी है। श्रील प्रभुपाद जिसके लिए कहते थे कि हमारा कॉन्शियसनेस कृष्ण कॉन्शियसनेस होना चाहिए। हम भले हर एक कार्य करते हैं, है कि नहीं, हम किताबें पढ़ते हैं, हम सेवाएं करते हैं, हम कथा सुनते हैं, नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, मगर हमारा कॉन्शियसनेस अगर हमको भोग के लिए अट्रैक्ट करता है, हाँ, हमारा कॉन्शियसनेस अगर हमको किसी को बुराई के लिए अट्रैक्ट करता है, तो यानी हम ये सारा कर भी जब तक अभी तक हम भक्त नहीं हुए हैं, अच्छे भक्त नहीं हुए हैं। ये बात है, हम अच्छे भक्त नहीं हुए। एक साधारण कर्मी की दिमाग में साधु यानी क्या है, एक कर्मी, भक्त तो जानता है, एक कर्मी की दिमाग में साधु यानी क्या है, ये शांत व्यक्ति होगा, ये गुस्सा नहीं करता होगा, है कि नहीं, ये सहनशीलता होगा इसके अंदर, नहीं है ना। एक नॉर्मल व्यक्ति को भी, हम कई बार ऐसे होता है, हम किसी को अगर क्रोध करते हैं, कहीं ट्रेन में, कहीं बस में, कहीं फ्लाइट में, कभी लोग टोक देते हैं, आप साधु हो, गुस्सा करते हो, यानी तभी हम अपना औकात समझ में आ जाता है। एक कर्म भी हमको टोक देता है, यानी अभी तक हम साधु नहीं बने। समझ में आ रहा है। तो यानी भक्तों, हमको बहुत कुछ सीखना है, बहुत आगे बढ़नी है कि नहीं है, भक्ति में बहुत सीखनी है हमको। हम अभी पहली सोपान में हैं भक्ति में, है कि नहीं, पहली सोपान में है, हमको बहुत आगे जानी है। तो इसके लिए धैर्य के साथ साथ हमको हमेशा हमारे हृदय में ये इच्छा होनी चाहिए, मैं सीखूंगा, सीखूंगी, हर रोज कुछ ना कुछ सीखूंगा। जैसे हम कई बार बोले हैं, जब हम क्लास सुनते हैं, हम प्रवचन में आते हैं, कथाओं में आते हैं, तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि मेरे कान को अच्छा लगता है कथाएं, इसलिए मैं सुनता हूँ। नहीं, मैं इस कथा के दौरान मुझे क्या इंस्पिरेशन मिलती है और मैं क्या मेरे हृदयंगम करूंगा, मेरे जीवन में से क्या मैं अपनाऊंगा इस कथा के दौरान, क्या शिक्षा मैं लूंगा। मान लो मैं साल भर तक मैंने खूब कथा सुना, उसके बाद कोई पूछेगा कितना माला जप करते हो, कुछ नहीं करता हूं, तो क्या सीखा एक साल कथा सुन के? आप बताइए, साल भर कथा सुनने के बाद कोई पूछा आपको कि आप 4 नियम पालन करते, ये क्या होता है? ये सब मुझे लेना देना नहीं है, मुझे कथा अच्छा लगता है, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, कथा अच्छा लगता है करके सुनना है, इसमें कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल अच्छा है। मगर भक्तों,
क्या अच्छा लगता है करके कथा सुननी है, यहीं तक ही हमको सीमित रहनी है? नहीं, हमकी कथाओं से देखिए, खास करके इस्कॉन की कोई भी कथाकार हो, कोई भी प्रवचन करता है, वो सभी शास्त्रों से प्रमाण देते हुए शास्त्रों से ही अच्छा चीज बताते। आपने अभी तक तो आपको अनुभव हो ही गया होगा, इतने सारे अलग अलग प्रीचर्स कथाकारों से आपने सुना होगा। इस्कॉन की बोल रहा हूं मैं, क्या शिक्षा दे रहे हैं सभी भक्त, एक ही शिक्षाएं देते हैं, हमारा जीवन कैसे आनंदमय हो, और उसके लिए हमको तरीका बताते हैं, जप तप आदि का। नहीं तो भक्तों, यहाँ पर जो कुरेश थे, उनका गुणगान कैसे हुई मैया के सामने, लक्ष्मी जी के सामने? कांचीपूर्ण बोले, मैया वो बहुत बड़ा दानी है। तो लक्ष्मी बोले, अरे इतना बड़ा दानी है, ठीक है, एक कांचीपूर्ण कृपा करके आप कल जब मिलोगे ना कुरेश को, आप बोलना मैं उसके मिलना चाहता हूँ, देखना चाहती हूँ। तो पूरे जो कांचीपूर्ण थे बोले, ठीक है मैया, मैं बता दूंगा, खबर दे दूंगा। तो दूसरे दिन कुरेश के घर पे गए कांचीपुर। जब कांचीपुर उनको देखे, कुरेश गदगद हो गए, बहुत ही प्रसन्न हुए, उनके स्वागत किए। बोले, नहीं नहीं, अभी तो मैं मुझे जाना है, भगवान की सेवा है। बस मैया लक्ष्मी जी ने, क्योंकि ना उनको पता था ना, सभी कांचीपुरम की निवासियों को ये पता था, जो कांचीपुर्ण है ये भगवान और लक्ष्मी जी से बातें करते हैं, एक महान वैष्णव है, सभी को पता था। जब बोले कि नहीं, मैं कुछ संदेश देना आया था, बोले कि बताइए। बोले कि नहीं, कल रात को लक्ष्मी देवी बोले कि आपसे मिलना चाहते हैं। आप सोचिए, आपके पास आके बोलेंगी, हे दिव्या माता जी, कल रात को जो है मेरे लड्डू गोपाल जी आके मुझे जगा कर बोले कि दिव्या को बोल देना मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो आपका क्या स्थिति होगी? अरे गोपाल जी आपके मुझे मेरे से मिलना चाह रहे हैं, नहीं, कितना आनंद से भर जाएगा हृदय, है ना? मगर अभी के समय में बोलेगा तो नहीं, बकवास कर रहा है, गोपाल जी मिलना चाहते हैं, तो ये कोई कहां से आ गया पता नहीं। विश्वास ही नहीं करेंगे ना, ऐसा कोई अगर बोलेंगे तो। पर उस समय कांचीपूर्ण को सभी विश्वास करते थे। अरे हम भक्तों को तो विश्वास कर सकते हैं, और किसको विश्वास करेंगे? इस संसार में और कोई है जिसको विश्वास कर सकते हैं आप? सभी ही लोग धोखा देने वाले हैं। नहीं, इस संसार में हर एक व्यक्ति धोखा देने वाला है। बस भगवान के भक्त कभी धोखा नहीं देते हैं किसी को। हम भरोसा कर सकते हैं भक्तों के ऊपर। एक भक्त कुछ समय पहले, यानी 2 दिन पहले, शायद वो भक्त इस यहाँ पर नहीं है, ठीक है। वक्त फोन किए थे, तो कुछ ऐसे बात हुई, मेरे स्वास्थ्य के बारे में पूछे। एक माता जी है, मैया है, बहुत पुराने भक्त भी है। बात होते होते माता जी ने कहा कि कोई भक्त का नाम लेके, वो मुझे धोखा दिए वो भक्त। तो बताए उनके बारे में, ठीक है माता जी, वेट। फिर मैंने पूछा, आपको भक्त में कौन जोड़ा? तो माता जी कहे कि उन्हें नहीं जुड़ा, वही प्रभु जी ने मुझे जुड़ा है भक्ति। तो बोला कि सब छोड़ दीजिए, सभी भूल जाइए। हमने बोला आप बाकी सब भूल जाइए, धोखा दिया, क्या किया, चीटिंग किया, जो भी किया, बस इतना है, आपको भक्ति में उन्होंने जुड़ा ना, बस उनके लिए प्रार्थना करिए, उनको आशीर्वाद दीजिए, आप माँ है उनके। एक्चुअली माता जी थे। तो बोले ठीक है प्रभु जी, क्षमा करिएगा, मेरे मन में बहुत दिनों से चल रहा था, मैं सोचा आपके सामने रखूं इस बात को। मतलब कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आपने अपना दिल का बात बता दिए, मगर मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा, सब भूल जाइए, वो आपका बेटा है। और अगर मान लो आपकी बेटा है, तो बेटा कुछ गलती करती, माँ थोड़ी ना उसको लेती है दिल पे। बोला हाँ सही बात है प्रभु जी, सॉरी। अच्छा, मेरे मन को बड़ा हल्का लगा अभी, सॉरी, थैंक यू। तो जो भी है, कहने का तात्पर्य है, बाहरी दृष्टि से हो सकता है कोई भक्त की कोई कार्यकलाप से हमको लगेगा कि ये धोखा दे रहा है, या चीटर है, या बदमाश है, ये इतना घिनौना काम कैसे कर सकता है, एक वैष्णव है। हो सकता है कोई ऐसा आप सुने होंगे कोई भक्त के बारे में, पर भक्त ऐसा नहीं होते हैं। उनकी बाहरी चरित्र को देखकर आप नहीं तोल सकते हैं वो किस प्रकार के भक्त है। वैष्णवेरो क्रिया मुद्रा विज्ञे ना बुझाए।
चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं जो वैष्णव होते हैं उनकी क्रिया और उनकी मुद्राएं यानी उनका आचरण हम नहीं समझ पाएंगे, हम नहीं समझ पाएंगे। बाहर से लगेगा हमारे कौन गौर किशोर दास बाबा जी महाराज उनकी कुटीर के सामने मछली मार्केट जाते थे और शाम को जब मछली मार्केट बंद हो जाता था लोग चले जाते, मछली का कांटा होता है ना, वहां मछली काटते हैं बेचते हैं तो उसके कांटा फेंक देते हैं, वो मछली की कांटाओं को इकट्ठा करके लाते थे शाम को और क्या करते थे पता है, उनकी कुटीर के सामने वहां थोड़ा मछली का कांटा वहां थोड़ा मछली का कांटा ऐसे फेंक, जैसे लोग होते हैं ना मछली खाने वाले या कोई सब्जी काटते हैं तो सब्जी का छिलका हम फेंक देते ना कहीं बाहर ऐसे कहीं पर है ना, वैसे वो डाल के रखते थे। तो हे बड़े प्रसिद्ध, अरे बाबा जी को दर्शन करने चलेंगे, गौर किशोर दास बाबा जी बड़े प्रसिद्ध थे, बड़े वैरागी है, बड़े संत हैं, भक्त हैं, तो कुछ आते हैं, अरे मछली खाता है ये बाबा जी, इसकी कुटीर के सामने मछली का कांटा पड़ा, यानी ये बाबा ही खा। अभी इतना दूर शहर के बाहर ही बाबा जी रहते थे तो उनके कुटीर के बाहर मछली का कांटा कौन लाके डालेगा? तो लोग सोचते थे बाबा जी मछली खाता है, तो 50% लोग कम हो जाते थे, मगर कुछ लोग बोलते थे नहीं बाबा जी ऐसे नहीं हो सकते, जिनका इतना भरोसा था वो जाते थे बाबा जी का आशीर्वाद लेते थे। तो बाबा जी के इतना भीड़, मेरा भजन के लिए टाइम नहीं मिलता है, इनको इनसे मिल के बात करने में टाइम जाता, तो बाबा जी कांटा बिछा देते थे मछली का। ऐसा कोई काम करते थे तो लोग आना कम कर लेते थे। देखिए भक्त हैं, अब बाहरी दृष्टि से अगर हम देखेंगे अरे ये तो सच में मछली खाता होगा ऐसे लगेगा ना, मगर क्या वो मछली खाते नहीं? आचरण कभी कभी ऐसे लग सकता है कि अभक्तों जैसा, एक कर्मी जैसा, मगर हृदय से लोग कृष्ण को हमेशा स्मरण करते हैं, हमेशा। शिल प्रभु, मैंने एक घटना आप सबको कई बार वर्णन भी किया हूँ, मैं बस उसको दोहराता हूँ। शिल प्रभुपाद महाराज जी भागवतम क्लास दिए और शिल प्रभुपाद जी बोले कि जो भक्त होते हैं शुद्ध भक्त वो 24 घंटा भगवान का सततम कीर्तयन्तो मां, ये श्लोक के ऊपर क्लास दे रहे थे। सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तस्य दृढ़व्रताम नमन्तस्य नाम भक्त नित्य युक्त उपासते। भगवद गीता का श्लोक को वर्णन कर रहे थे। तो उस समय भक्त लोग सुन रहे थे, एक नया ज्वाइन किए थे आश्रम में एक भक्त, तो क्लास हो गई, प्रसाद हो गया, होने के बाद श्रील प्रभुपाद जी ऑफिस में, उनके कमरे में बैठा ऑफिस में, तो जो अकाउंटेंट थे वो लाके चेक साइन करा रहे थे, कोई वाउचर साइन कर रहे थे, चेक लेटर्स चेक कर रहे थे, यानी सब एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहे थे प्रभुपाद। फोन से किसी को डांट भी रहे थे, क्यों ऐसे कर रहे हो आप, ऐसे करना चाहिए आपको भगवान का सेवा, नहीं तो अपराध होगा, डांट भी रहे थे बीच बीच में। तो द्वार के पास एक भक्त खड़े होके देख रहे थे, लगभग 1.5 घंटा हो गया, प्रभुपाद जी लेटर साइन कर रहे हैं, चेक साइन कर रहे हैं, फोन में बात कर रहे हैं। उनके मन में शंका आ गया, प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त है क्या? उन्होंने सुबह बताया शुद्ध भक्त सततम कीर्तन करते हैं। इधर मैं देखा 1.5 घंटे से तो कोई कीर्तन नहीं हो, तो सिर्फ चेक साइन कर रहे, ये कर रहे हो कर रहे। प्रभुपाद जी देखे, समझ गए, बोले इधर आइए, उनको बुलाए, वो भक्त को नजदीक बुलाए, वो समझ गए श्रील प्रभुपाद जी उनके मन में क्या चल रहा है। देखिए श्रील प्रभुपाद जी जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, वो समझ जाते हैं कि इनके दिल में क्या चलता है। बोले कि आप मेरे पीठ के ऊपर कान लगाइए। प्रभुपाद जी साइन कर रहे थे चेक्स, वो भक्त ने डर रहे थे, कैसे पीठ के ऊपर कान लगाए? नहीं नहीं बिल्कुल, आप पीठ के ऊपर कान लगाइए, मेरा आदेश है, प्रभुपाद जी का आदेश है। तो उन्होंने कान लगाए पीठ में। प्रभुपाद जी लिख रहे थे और आवाज क्या आ रही थी पता है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। नाम उच्चारण चल रही है प्रभुपाद जी का कंटिन्यूअसली, सततम कीर्तयन्तो मां। मगर बाहर से क्या दिख रहे हैं हमको? प्रभुपाद जी बिजी है, ये सब भौतिक कार्य एक प्रकार से देखा जाए। उनको ऐसे लग रहा था वो तो भगवान का हर एक सेवा भौतिक नहीं आध्यात्मिक होता है नहीं।
तो बाहरी कार्यकलापों से हम नहीं माप सकते हैं कोई वैष्णव को कि ये कैसा है। मान लो कोई वैष्णव हम कहीं देखे वो किसी को डांट रहे हैं गुस्से से, हम क्या सोचेंगे, अरे ये कैसा साधु है, गुस्सा कर रहा है, डांट रहा है। मगर हम नहीं जानते हैं क्या परिस्थिति में वो डांट रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। क्या हो सकता है उसने मंदिर का कोई चोरी कर दिया होगा, चोर होगा जिसको डांट रहे हो, उनको डांटते होंगे अपने भगवान का क्यों ये चीज चोरी किया, हो सकता है, हम नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए भक्तों, कभी भी वैष्णवों को मत टटोलो, बोलते ना टटोलना, वैष्णवों को मत टटोलो। वैष्णव ऑलरेडी टटोले हुए रहते हैं भगवान के द्वारा, भगवान उनको इतना टटोल लेते हैं, शुद्ध कर देते हैं उनको। हाँ जी, इतने इनके जीवन में कष्ट देते हैं वैष्णवों को, उनको टटोल टटोल कर शुद्ध कर देते हैं। यस, जब वैष्णव के जीवन में कष्ट आता है समझना चाहिए भगवान ने दिया है, मुझे और सहनशीलता बढ़ाने के लिए भगवान ने दिया है ये कष्ट को मुझे, ताकि मैं और सहन कर पाऊं। है कि नहीं? आप बताइए, जब करने के लिए ट्रेनिंग चाहिए, हाँ, गीता समझने के लिए ट्रेनिंग चाहिए। यस, मेरा आवाज आ रहा है ना? और एग्जाम में पास होने के लिए ट्रेनिंग चाहिए, है ना? टीचर्स पढ़ाते हैं। डॉक्टर बनने के लिए ट्रेनिंग चाहिए, इंजीनियर बनने के लिए ट्रेनिंग चाहिए, हर एक चीज के लिए ट्रेनिंग चाहिए। तो क्या सहनशीलता के लिए ट्रेनिंग नहीं चाहिए? क्या बोल रहे हैं आप, क्या विचार है? सहनशीलता के लिए, सहनशील बनने के लिए ट्रेनिंग चाहिए कि नहीं चाहिए? कौन सा है वो ट्रेनिंग? हाउ? जब आप देखिए, एक होता है थ्योरी, आपने सुना सहनशील बनना चाहिए, सहनशील बनना चाहिए, वक्त तो सहनशील थ्योरी में नहीं होती है, प्रैक्टिकली जब परिस्थिति आती है सामने तब कितना सहन करते हैं हम, वो चीज है। तब सहनशीलता का असलियत में अनुभव हो गया, आपने कितना सहन करते हो जब परिस्थिति आपके सामने आएगा। जो व्यक्ति जब तक समुद्र में, समुद्र दूर की बात, जो व्यक्ति जब तक पानी में उतरेगा नहीं तब तक तैरना कैसे सीखेगा, आप बताइए मुझे। टीचर बोल सकता है, हाँ आपका हाथ ऐसे ऐसे करनी है तैरने के लिए, पैर को छलांग लगाते रहनी है कि नहीं है, सांस को, जो भी है ट्रेनिंग टीचर आपको, मगर आप जब तक आप बोलेगे नहीं मैं बिना पानी में उतर के मुझे तैरना सिखा दो, इज इट पॉसिबल? नहीं, संभव नहीं है भक्तों। आपको उतरना ही पड़ेगा पानी में, रिस्क लेना ही पड़ेगा आपको। एग्जैक्टली हमारा जीवन में सहनशीलता कैसे बढ़ेगा? भगवान हमारे सामने ऐसे कष्टों को सामने रखते हैं जिसको झेल ही नहीं सकते हम। ऐसा परिस्थिति हर एक भक्त के जीवन में आता है, झेल नहीं सकता ऐसा परिस्थिति, मगर भक्तों वो परिस्थिति को वो भक्त झेलता है, भगवान से प्रार्थना करता है। कल एक माता जी का फोन आया था, मैंने उनको 15 दिन से बात किया नहीं था, मैं असुस्थ था, तो मैंने पूछा कैसे बिटिया आपकी, उनकी छोटी सी गुड़िया हुई है, कैसे बिटिया, फिर माता से बात किया तो बोले प्रभु जी पूछिए, उन्होंने फोन किया था, मैंने फोन रिसीव नहीं किया था माता जी का। मैं बीमार था तो मुझे बड़ा गिल्ट फील हुआ था, तो मैंने फोन किया उनको। तो माता जी बोले बताइए, पूछिए मत प्रभु जी, मैं कैसे परिस्थिति से गुजरा मैंने ये 15 दिन। तो मैंने बोला कि क्या हुआ माता जी? तो उन्होंने बताया उनकी जो छोटी सी गुड़िया हुई थी कुछ ही दिन पहले, उनको टाइफाइड हो गया उनकी गुड़िया को। तो टाइफाइड हुआ, वेरी सीरियस माता, वो छोटी बच्ची, उनको हॉस्पिटल में एडमिट किए तो 3 दिन में और ज्यादा बीमार हो गई, माता जी मुझे कह रहे थे। फिर माता जी को टाइफाइड हुई, कोरोना नहीं था, टाइफाइड हुई। फिर उनकी हस्बैंड को कुछ प्रॉब्लम हुआ। फिर माता जी ऐसे कोरोना की स्थिति पे वो मुझे फोन किए थे इसके लिए कि पूछने के लिए कि मुझे प्रभु जी करना क्या ये परिस्थिति, मुझे क्या करूं, मैं उदयपुर आऊं या मैं गांव जाऊं, ना मैं यहीं रहूं, तो माता जी का पूछना था। तो माता जी बोली पन उस समय प्रभु जी आपने फोन नहीं उठा पाए, फिर हमने देखा मैसेज में आप स्वस्थ नहीं थे, तो मैं गांव में आ गई। प्रभु जी भगवान ने पता नहीं नरसिंह देव की कृपा से बिटिया ठीक हो गई, मैं भी अभी ठीक हूँ, और
मेरे प्रभु जी थोड़ा सा दुखी इसके लिए कि हमारे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, हम तो भजन कर रहे हैं भक्ति का। मैंने माता जी को बोला, देखिए प्रैक्टिकल ये सब चीजें हैं जो मेरा अनुभव हुआ है, मैं वो बतला रहा हूँ आपको, कोई ऐसा कोई पुराणों में नहीं पढ़ना नहीं सब। माता जी ने फिर, मैंने माता जी को बोला, माता जी आप ही कुछ समय पहले बतला रहे थे कुंती महारानी के बारे में, आप स्वयं मुझे एक बार बात कर रहे थे, कुंती महारानी को इतना कष्ट दिए भगवान ने, तो हम क्या है, हम क्या है। फिर मैंने उनको अभी का उदाहरण दिया, माता जी पंकज आंगिर प्रभु जी इतने महान भक्त, वो अभी बीमार है, आईसीयू में है। मैं फिर महाराजों का उदाहरण दिया, बोला प्रभु जी को समझाइए, टूटे ना, ये परिस्थिति सिर्फ ऐसा मत सोचिए अभी आप स्वस्थ हो गए 15 दिन में तो वापस ऐसा परिस्थिति नहीं आएगा, हो सकता है 2 दिन के बाद वापस कोई ऐसा परिस्थिति आ जाएगा। हाँ जी, कभी भी भक्त हमेशा रेडी रहता है हर परिस्थिति को झेलने के लिए, तो इसके लिए हम सबको रेडी रहनी है। यहाँ तक कि मृत्यु भी सामने खड़ा हो सकता है हमारे सामने, उस मृत्यु के सामने भी किस प्रकार से हमको मीन्स उनके सामने क्या व्यवहार करनी है वो भी रेडी होना चाहिए हम। हाँ जी, तो भक्तों यही तो भक्ति है। हम भक्ति करके क्या सीख रहे हैं, सहनशीलता सीख रहे हैं। भक्ति करके क्या सीख रहे हैं, व्यवहार सीख रहे हैं जी। भागवत में एक टीकाकार ने एकदम सीधा सीधा कमेंट किया एक जगह पे, क्या किए हैं उन्होंने, एक जगह पे कमेंट किया, कहां पर पता है, जहां पर दक्ष प्रजापति भगवान दक्ष प्रजापति नारद जी को श्राप दिए कि आप कहीं एक जगह पे टिक नहीं पाओगे। दक्ष प्रजापति दिए थे नारद जी को श्राप, नहीं? तो वहां कमेंट्री में एक भक्त लिखे हैं, एक आचार्य, कि बस यही साधुता है। एकदम सिंपल कमेंट्री किए हैं, बस यही साधुता है। क्या साधुता है? नारद जी हाथ जोड़कर स्वीकार कर लिए उनकी श्राप को, ओके थैंक यू धन्यवाद। उल्टा श्राप दे सकते थे, नारद जी तो एकदम क्वालिफाइड थे श्राप देने, हाथ जोड़ दिए ठीक। और सामने कौन था, कोई बहुत बड़ा महान भक्त नहीं था, वो तो दक्ष थे, दक्ष प्रजापति थे, उनको उल्टा श्राप दे सकते थे, वो तो अहंकारी थे एक। हाथ जोड़ के वहां गलते की यही साधुता, यानी सहन करना ही साधुता है कि नहीं? तो हमारा जीवन में हम कितना सहनशीलता हमारा बढ़ गई है, तो हम उतना साधुता है हमारे अंदर, है कि नहीं? कितना प्रशंसा मान सम्मान पाने का इच्छा कम गई है, उतना आप बड़ा साधु है कि नहीं? कितना जप में रुचि बढ़ गई है, उतना आप साधु है। हम बास तिलक कंठी माला के बाद सोचते हैं कि प्रहलाद महाराज जी के ऊपर चढ़ गए, हम तो उसके भी ऊपर है, ध्रुव से भी ऊपर आ गए अभी तो। ये सब उन कम से कम उनके ऊपर नहीं तो उनके बराबर का तो हो ही गया, ध्रुव जैसा तो मैं भी बन ही गया है। सोचते हैं ऐसे, फिर हमको लगता है हम आकाश में उड़ रहे हैं। कंठी में आप सोचिए, जिस दिन आपने कंठी माला तिलक लगाया पहली बार, धोती पहन के आप मंदिर में आ गया, ओहो, आप हर एक भक्त के सामने जाके खड़े होते हो इसी भाव से कि मुझे देखिए, बोलिए कितना अच्छा भक्त है वो आप। उसमें भी अगर कोई टकला होके आ गया, एक भक्त ने तिरुपति गए थे तो वहां जबरदस्ती उनको कोई टकला कर दिया, उनके परिवार वाले। वो मंदिर में आके मुझे बोले, प्रभु जी मैं भी आपके जैसा बन गया, देखो टकला हो गया। तो खैर जो भी है, यानी हम बाहरी कुछ वेशभूषा से हम सोचने लगते हैं हम भक्त हैं। कोई सोच कहते ना माथार तिलक और गलेर माला ये तो कली का चेला। वो एक भक्त ऐसे कह रहे थे, माथार तिलक और गलेर माला और ये तो कली का चेला। सिर्फ माथा में तिलक गले में माला पहन लेने से वो भगवत भक्त नहीं हो जाता है। कहते हो तो कली का चेला है, अभी भी मान सम्मान का इच्छा है, अभी भी क्रोध है, सहनशीलता नहीं है। हाँ? तो भक्तों ये है हमारे सामने जब परिस्थिति आती है ना, उस परिस्थिति में घबराना नहीं है, डरना नहीं है।
मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या होगा हमारे साथ, आप बताइए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या होगा? हमारा डेथ हो सकता है शरीर का। मैक्सिमम और क्या हो सकता है? वो रस्ट कंडीशन में हमारा डेथ हो सकती है। और क्या हो सकता है? आप बोल रहे हो बहुत आसानी से बोल रहे हैं प्रभु जी आप तो डेथ के बारे में। आपको पता है कितना बड़ा ये भयंकर स्थिति है डेथ। अरे बाबा कोई बात नहीं है, डेथ को रोक नहीं सकते हो तो टेंशन लेके क्या फायदा है। मारे के अगर राखे कृष्णा तो मारे के, अगर मारे कृष्णा तो राखे के। किसी का हिम्मत है रखने का अगर भगवान मारना चाहेंगे किसी को? हाँ नो। अगर मारे कृष्ण, अगर किसी को भगवान मारना चाहे ना कोई उनको रोक रक्षा कर सकता है। अगर भगवान किसको रक्षा करने के लिए टान लिए, नहीं इसको नहीं मिथुन, उसको हरि ब्रह्मा भी कुछ नहीं करे, भगवान हरि भी नहीं चाहे। अगर भगवान सोच ले मैं उसको बचाऊंगा तो स्वयं नहीं मार सकते हैं, क्योंकि वो सोच लिए बचाऊंगा। यस, जो भक्त होते हैं वो पूर्ण शरणागति में भाव में रहते हैं भक्तों। तो हम सभी का यही मीन्स प्रार्थना होनी चाहिए, हर दिन का यही हमारा जो है प्रेयर्स होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए कि मेरा शरणागति भगवान के प्रति कैसे बढ़ाऊं, सहनशीलता का कैसे बढ़ाऊं। कुछ चीजों को बढ़ानी है भक्तों, कुछ चीजों को घटानी है, कम करनी है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इस सब को घटानी है हमको। बढ़ानी क्या है? विश्वास को बढ़ानी है भगवान और भक्तों को प्रति, सहनशीलता को बढ़ानी है हमको, हमारे जप के प्रति रुचि को बढ़ाने के लिए प्रयत्न करनी है, श्रवण के प्रति रुचि को, सेवा के प्रति है, तो ये सब को बढ़ानी है। और ये सब चीजों को जो हमारे प्रतिकूल है उसको हमको त्यागनी है। अनुकूल्यस्य संकल्पम प्रतिकूल्यस्य वर्जनम रक्षस्यतीति विश्वासो गोतुप्ते वर्णम तथा। सब शरणागति के अंग है, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं। अनुकूल चीजों को स्वीकारनी है, प्रतिकूल चीजों को त्यागनी है। तो खैर यहाँ पर जब कुरेश को बोले कांचीपुर्ण कि कुरेश माता लक्ष्मी आपसे मिलना चाहते हैं, तो बहुत प्रसन्न हुए, बोले कि लक्ष्मी जी मिलना चाहते हैं? तो बोले कि हाँ, कल रात को आपका दरवाजा गेट बंद होते समय उनको घंट का, उनके एक्चुअली गेट में घंट लगा हुआ था, तो वो घंट का आवाज होता है। यानी लोगों को पता चलाने के लिए वो घंट लगाए थे कि अभी कुरेश का दरवाजा बंद हो गया, अभी नहीं जाना है, सुबह चलना है उनके पास, ऐसा। और सुबह जब दरवाजा खोलते थे उनका गेट महल का, तो घंट का आवाज आता था, यानी लोगों को पता चल जाता कि 5 बज गया, कुरेश की घर का घंट मीन्स दरवाजा खुल गया, अभी जा सकते हैं उनके घर पे मांगने के लिए। आहा, ऐसा कोई उदयपुर में होता। हमारा इस्कॉन उदयपुर का मंदिर शायद इतना साल नहीं लगता, 2016 में बन जाता। 15 में बन जाता, ऐसा कोई अगर दानी होता नहीं। जमाना बदल गई। है कि नहीं, समय बदल गया, जितना जितना कलयुग में बहुत ज्यादा चेंजेस, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ, चेंजेस बहुत ज्यादा हुई है। नहीं, हमने पिछले 5 सालों में चेंजेस देखा लोगों का, आसुरी वृत्ति बढ़ गई लोगों का, स्वार्थपरता बढ़ गई लोगों का। हाँ, कुछ पिछले 5-6 सालों में। और जो बुजुर्ग हैं, खास करके हमारे यहाँ पर कई बुजुर्ग भक्त हैं, यानी जो अनुभवी हैं, हमारे बालकृष्ण प्रभु जी हैं, हमारे श्री राम निमाई प्रभु जी हैं, इन लोग को अनुभव होगा उनके समय पर तो क्या स्थिति थी, क्या लोग कैसे थे। अभी परिस्थिति में वो लोग, वो तो ज्यादा अनुभवी है कि अभी कितना लोगों के हृदय में क्रूरता आ गई है, दुष्टता आ गई है। हाँ, भले ही अभी के समय पर आधुनिकी व्यवस्था है, बहुत अच्छा है, मगर हमारा हृदय में राक्षसी वृत्ति घटा नहीं बढ़ा है। तो खैर भक्तों, उन्होंने बोला कि रात को लक्ष्मी देवी सुनकर वो बहुत प्रसन्न हुए,
कि आप बहुत बड़ा दानी है, ये सुनकर लक्ष्मी जी आपसे मिलना चाहते। इतना खुश थे कुरेश कि लक्ष्मी जी मिलना चाहते हैं। जैसे ही इन्होंने बताया कि आप बहुत बड़ा दानी है, ये सुनकर लक्ष्मी जी मिलना चाहते हैं, तो बड़े दुखी हुए। पति पत्नी दोनों दुखी हुए भक्तों। क्यों दुखी हुए पता है? बोले लक्ष्मी जी हमको एक दानी के रूप में पहचानी, भक्त के रूप में नहीं। यानी हम अभी तक भक्त नहीं है। हम अभी तक भक्त नहीं है। क्षमा करिएगा, मैं आज 7:30 बजे तक बोलना चाहूंगा, अगर आप लोग का आज्ञा है तो। कुरेश जी का तो कम से कम थोड़ा सा लीला बता। ठीक है ना, लॉकडाउन में माताएं शायद कुकिंग वगैरह करते रहेंगे, बाकी बाकी तो फ्री है नहीं। कोई फ्री हो ना हो, मैं फ्री हूँ। आप फ्री हो या ना हो, मैं फ्री हूँ। थोड़ा सा मैं जल पी लूं, थोड़ा आप लोग हरे कृष्णा करते रहो। ठीक है। तो बड़े मन में गिल्टी फील हुआ कि माता लक्ष्मी ने हमें जो एक दानी के रूप में पहचानी है। यानी हमारा आइडेंटिफिकेशन, हमारा पहचान मैया लक्ष्मी के सामने एक दानी के रूप में हुआ। यानी हम अभी तक भक्त नहीं है। पत्नी को बोले क्या क्या काम का है ये धन, क्या चेंजेस आया। ओहो, एक तरीके से कह सकते हैं कांची क्या है, कांची पूर्ण का संगति प्राप्त भी हुई है, और साथ साथ में लक्ष्मी जी का कृपा भी हो गई। यहाँ पर भक्तों वरदराज जी का कृपा हो गई। क्या हुआ पता है? उन्होंने सोचा कि ये धन किस काम का है। उनकी पत्नी को बोल रहे मीन्स अकेले में कि हे आंडाल, हे देवी, आप बताइए धन किस काम का है हमारा, इतना बहुत धन था जी। और एक चीज है भक्तों, जो धन है ना, ये देने से बढ़ता है। दान देने से धन बढ़ती है, घटती नहीं है। जो दान दिया है उनका अनुभव है, जो नहीं दिया उनको कहां से अनुभव होगा कि धन बढ़ रही है कि घट रही है। जो दिया है उनको अनुभव है। खैर, मेरा और भी पर्सनल एक्सपीरियंस मुझे याद आ रहा है, मैं बताना चाहता हूँ। तो मैं ऐसे ही बचपन से ही फकीर हूँ, अभी भी फकीर हूँ। तो हमने जब, खैर ये मेरा पर्सनल कुछ है, मैं बताना चाह रहा था। तो हम जब बॉम्बे में थे, मीरा रोड में, तो कभी कभी हम कोई भक्त हमको बुलाते थे कीर्तन करने, तो हम कुछ भक्त जाते थे कीर्तन करने। तो नॉर्मली होता है ना, साधु घर पे आते ना कुछ दक्षिणा देना चाहिए, ये गृहस्थों का कर्तव्य होता है। साधु घर पे आए तो उनको कुछ ना कुछ दक्षिणा, जितना 1 रुपए हो, 11 रुपए हो, 101 रुपए, जितना भी। अभी दक्षिणा के रूप में तो धन देते हैं, पैसा देते हैं, रुपया। उस समय ऐसा नहीं था, उस समय सोना दिया जाता था, डायमंड देते थे, डायमंड। तो वो तो जमाना गया है। तो हम कोई दक्षिणा देते थे, कोई 100 रुपया, कभी कोई 500 रुपया। तो नॉर्मली जो हम ब्रह्मचारियों को दक्षिणा मिलती है वो मंदिर में जमा करना होता है। तो कभी कभी क्या होता है, तो होता था मैं जमा नहीं कर पाता था, कहीं मिस हो गया, मेरे जेब में पड़ा था ऐसा। तो मैं बता रहा हूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। तो मैंने कोई भक्त को कुछ जरूरत था तो दे देता था। कोई वक्त बोलते ये, या तो हम क्या करते थे पता है क्या? हम भक्त लोग सब मिलके ना अच्छा प्रसाद बनवाते थे उस पैसे से, और भगवान को बोला कि अच्छे से, हाँ, बढ़िया से प्रसाद, अच्छा प्रसाद है नहीं, पनीर खीर ऐसा कुछ बनाते थे उसी पैसा से, जमा नहीं करके। हाँ, ये मैं आज खुलासा कर रहा हूँ कुछ। जब बॉम्बे में था तो वो करते थे हम कुछ भक्त, 5-6 भक्त मिलके ब्रह्मचारी। नॉर्मली एक्चुअली ब्रह्मचारी का भोग एक ही है, अच्छा प्रसाद है। अब अच्छा प्रसाद कहते हैं ना, साधु खाने का प्रिय है, खाना प्रिय उनके लिए नहीं, साधु को। इसलिए आप साधु को घर पे बुला के खिला दोगे ना, उसको और कुछ नहीं चाहिए, वो तो दिल गदगद हो जाएगा, आशीर्वाद दे देगा। हाँ? साधु साधु को खिलाना चाहिए, उसको और कोई धन वन का चक्कर नहीं। तो खैर, एक शौकीन अभी भी है। अभी भी भोगी हूँ मैं। तो खाने के लिए हम लोग ऐसा बनाते थे, भोग लाके हम उसको प्रसाद को एक प्रकार के
कहते हैं ना मिल के खाना है, होता है ना, एक अलग ही आनंद है। हम कुछ 5-8 वक्त मिलते हैं और बना के फिर आश्रम में बैठ के हम लोग प्रसाद लेते हैं। तो जब मुझे मेरा अनुभव था, मान लो मेरा दक्षिणा मेरे पास 500 रुपये होता था, कभी मैं जमा नहीं किया, तो अगर हमने मिलके उसको फिस्ट बनाया, नेक्स्ट दिन किसी भक्त ने मुझे 1000 रुपया दे दिया, ले प्रभु जी ये लीजिए दक्षिणा, ऐसे ही। तो ये तो मैं बता रहा हूँ मेरा अनुभव। मैंने पैसा खर्चा किया, कंजूसी नहीं किया, तो उसके बदले में मुझे वापस तुरंत धन मिल गया। यानी अगर सही कार्य के लिए हम यूज करेंगे धन को, हमारा धन बढ़ेगा। सही कार्य क्या है? भोग विलास नहीं, दान, ठाकुर जी की सेवा, वैष्णव की सेवा, यही सही इस्तेमाल है। इसके लिए कांचीपुरम ने बचपन में अपने पिताजी को क्या बोले, वहां मैंने यहाँ पर जो है बीज मीन्स इन्वेस्ट कर दिया हूँ, इसका जो मुनाफा के साथ मिलेगा कहाँ पर? ऊपर वैकुंठ, है ना, बताया था ना मैंने। कांचीपुरम का पिताजी उनको धन दिए, बोले जाओ बिजनेस स्टार्ट करो, कब तक ऐसे घर पे पड़े रहोगे? कांचीपुरम जब यंग थे, यानी जवान थे, बचपन थोड़ा, तो उन्होंने कांचीपुरम आए सारे वैष्णव को भोजन दे दिए थे उस पैसा से। हाँ, फिस्ट फिस्ट खिलाए थे सबको। और पिताजी शाम को जब घर पे गए, पिताजी बोले कि कुछ किया बिजनेस, कुछ बोले कि हाँ इन्वेस्ट कर दिया हूँ, वैकुंठ जाऊंगा तो रिटर्न मिलेगा मुझे उसका इन्वेस्टमेंट का। तो पिताजी बोले कि बेटा क्या बोल रहा है? बोले कि मैं यहाँ संतों को खिला दिया और वैकुंठ में जाऊंगा तो भगवान होगा कृपा। बोले एक काम कर, तू यहाँ पर इन्वेस्ट तेरे पैसे से कर, घर से निकल तू पहले। तो घर से भगा दिए थे उनके पिताजी, तो वो कांचीपुरम आ गए थे भगवान के वैष्णव की सेवा के लिए। तो जो भी है, तो भक्तों ये कुरेश के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। यहाँ पर उन्होंने उनकी पत्नी को बोला कि आंडाल, हमारा जीवन एक्चुअली व्यर्थ है, ये धन किस काम का है? कोई कोई भक्त सोचते हैं धन होता, अगर कोई धन नहीं है तो क्या सोचते हैं, अगर धन होता तो मैं भगवान को कितना अच्छा सेवा करता, नहीं? मगर यहाँ पर कुरेश क्या सोच रहे हैं, बेकार ये धन फालतू है। आप लोगों ने कई समय तक आप लोगों ने रघुनाथ दास गोस्वामी का चरित्र को सुना, हमने सुनाए थे, आपको याद होगा। क्या धनी थे रघुनाथ दास गोस्वामी उस समय पर। 500 साल पहले रघुनाथ दास गोस्वामी का पिताजी का महीने का सैलरी 1 लाख रुपया था। 500 साल पहले 1 लाख, नॉट ओनली नॉर्मल रुपीस, गोल्ड कॉइन्स 1 लाख। कोई 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 सोचेगा ना, हाँ, बड़ा आश्चर्य की बात है ना। 500 साल पहले उस समय तो बहुत मीन्स एक एक पैसा का कीमत कितना कितना होता। हमने सुना, हमारे पिताजी कहते थे कि वो जब हमारे एज में थे, वो जो मजदूरी करते थे, दिन का उनको 50 पैसा मिलता था। वक्त मेरे पिताजी कभी कभी अपना अनुभव बताते थे। एक दिन का मजदूरी 50 पैसा, और 50 पैसा से उन्होंने घी, चावल, दाल, आटा, सब्जियां, एवरीथिंग खरीद के लेके आते। तो उस समय 50 पैसा का वैल्यू क्या था? पिताजी कितना समय पहले, हमको हमारा एज 30 हुआ तो वही 30 साल पहले की बात करते हैं पिताजी जब। तो जब 30 साल पहले 50 पैसे का मूल्य इतना हुआ करता था, 500 साल पहले 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं का मूल्य आप विचार करिए, क्या धनी होंगे, हैं? मगर रघुनाथ दास गोस्वामी अकेले पुत्र दोनों भाइयों का, हैं? ये दोनों भाई हिरण्य मजुमदार, गोवर्धन मजुमदार, ये 2 भाई थे। उन दोनों भाइयों का, हिरण्य मजुमदार का अकेले लड़का, यानी दोनों परिवार का एक ही बेटा। और कितना लाड़ प्यार होगा, होता है ना। वैसे धनी परिवार से रघुनाथ दास गोस्वामी सब त्याग कर विरक्त कौपिन कमथा, एक कौपिन पहनकर बहिर्वस्त्र धारण करके एक गमछा लेके घर से निकल गए थे। क्या अद्भुत चरित्र हमारे सामने हमारे आचार्यों का। क्या करेंगे धन का? विचार करिए, क्या मृत्यु से बचा सकता है ये धन हमको? हाँ जी, इस समय हजारों रुपया देने को तैयार है। एक हमारे प्रभु जी है बांसवाड़ा में, फोन किए थे। एक्चुअली मैं उस समय कोरोना में पीड़ित था,
बोले प्रभु जी एक हेल्प चाहिए था आपको। मतलब बताइए प्रभु जी। बोले प्रभु जी मैं उदयपुर आया हुआ हूँ, मेरे मामा जी कोविड है, उनको बेड नहीं मिल रहा है, आपका कोई पहचान है कोई डॉक्टर का, मुझे बेड दिला दीजिए। प्रभु जी पैसा का टेंशन मत लीजिएगा, जितना पैसा होगा मैं देने को तैयार हूँ, आप मुझे बेड दिला दीजिए, कहीं भक्त होंगे हमारे डॉक्टर से। बोला प्रभु जी मैं खुद बेड में हूँ क्षमा करिए। मीन्स उनका उनका कहना क्या था, प्रभु जी पैसा का चिंता नहीं है, बेड नहीं मिल रहा है। इस समय पैसा का चिंता नहीं है, लोग बोल रहे पैसा है, मगर हमको वो इंजेक्शन चाहिए जो कोरोना में लगाते हैं, हमको वैक्सीन चाहिए, हमको प्रॉपर बेड चाहिए। आप बताइए भक्तों, लाखों रुपया देकर लोगों को बेड नहीं मिल, अब बताइए वो पैसा किस काम का आया? जिस समय उसको ज्यादा जरूरत पड़ा उस समय वो धन काम का नहीं आया। फिर भी हम लोग इतना बेवकूफ हैं, फिर भी दिमाग ठिकाना में नहीं लग रहा है हमारा, समझ नहीं पाते हम इस संसार में कुछ नहीं रखा है। बताइए, ये परिस्थिति में तो समझ जाना चाहिए। भक्तों, कोई आपके रूम के आसपास भी नहीं आता है, कोविड होता है तो आपके रूम के बाहर से आपको पानी रख के निकल जाते हैं। खुद की पत्नी भी होगी ना तो भी आपके पास नहीं आएंगी, खुद की माता पिता भी होंगे। ऐसा स्थिति भगवान ने दे के शिक्षा दे रहे हैं अभी ऐसा वायरस को, कि समझा रहे बेटा अकेला ही तेरे को जाना है, अकेला ही रहना है इस संसार में। और इस परिस्थिति में बेटा तेरा ना धन काम का है, ना जन काम का है, ना तेरा सुंदरता काम का है, ना तेरा जो पहचान काम का है। क्या पहचान वाले नहीं है बड़े बड़े, क्या उनको बेड मिल रही है? बेड है ही नहीं तो मिलेगा कहां से जब पहचान होगी तो। मेरा उच्च पहचान है, अमुक नेता से पहचान है, मुझे बेड दिलाओ, कहां से लाएगा? हॉस्पिटल वालों के पास मरीज को क्या मारकर देगा क्या तेरे को बेड? ना, कोई विचार करिए क्या परिस्थिति है। यानी इसके लिए महाप्रभु ने हमको शिक्षा दे दी है। ना धनम, क्यों बोले ना धनम महाप्रभु, जबकि धन तो भगवान की सेवा में लगा सकते हैं हम। ना धनम इसके लिए बोले कि धन होने पर भी तू सेवा नहीं कर सकता है, ये धन तेरे को नहीं बचा सकता है, ये धन तेरे को मृत्यु से नहीं बचा सकता है। ना धनम, और ऊपर से धन होने वाले का आसक्ति ज्यादा होता है। नहीं है तो क्या आसक्ति है? एक बात बोलिए, थोड़ा विचार करिए, जब नहीं है तब क्या आसक्ति है? कोई मुझे कहेगा मायापुर वासी प्रभु जी, कोई मुझे ये नहीं कह सकता है मायापुर वासी प्रभु का अपनी पत्नी के ऊपर बहुत आसक्त है। मेरा पत्नी ही नहीं तो मैं आसक्त किस पत्नी से कैसे होऊंगा जी? मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं आपको। कोई ये नहीं कह सकते महापुरवासी प्रभु अपनी पत्नी से बहुत आसक्त है। मैं विवाहित ही नहीं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मेरा पत्नी ही नहीं तो मैं क्या आसक्त होऊंगा? यानी मेरे पास वो चीज होगा तब तो आसक्त होऊंगा। एग्जैक्टली, मेरे पास धन नहीं है, अच्छा है, मेरे पास जन नहीं है, अच्छा है, होता तो मैं आसक्त हो जाता उससे। बहुत कम होंगे कुरेश जैसे जो धन को सही इस्तेमाल करेंगे। तो खैर भक्तों, कुरेश अपनी पत्नी को बड़ा बड़ा रियलाइजेशन करके बोल रहे थे कि हे देवी, हमारा ये धन कोई काम का नहीं, ना जन, इतने लोग होने पर भी, परिवार में 10 लोग भी होंगे, ये परिस्थिति में कोरोना होगा तो वो तो प्रयास यही करेंगे ये हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए भाई चुपचाप। नहीं तो अगर घर में क्वारंटाइन होता है, कोई उसके घर रूम के पास भी जाएगा, मास्क सैनिटाइजर लेके जाना। यानी इतना प्रेम करने वाले परिजन भी, जो कहते हैं महाप्रभु बोला ना जन्म, वो जन भी क्या काम के हुए? ना सुंदरिम, सुंदर, कोई सुंदर हो सकते पति मेरे सुंदर, या कोई हो सकता पत्नी मेरा सुंदर है, या मेरा बहन सुंदर है, जो भी मेरा, मैं जिनको सुंदर मानता हूं वो भी काम का नहीं होंगे वैसे परिस्थिति में। तो इसके लिए ये कुरेश ने उनके पत्नी को बोले कि हे देवी,
ये सब बेकार है। लक्ष्मी जी हमको इस प्रकार से पहचान मीन्स हमारा हुआ, लक्ष्मी के सामने हम एक दानी है, कोई काम के नहीं। चलिए हम निकलते हैं यहाँ से। भक्तों, वरदराज स्वामी लक्ष्मी जी के सामने नहीं गए हैं, कुरेश नहीं गए। बोले ना, मैं किस मुंह से जाऊंगा लक्ष्मी जी के सामने, माँ के सामने, लज्जित मुंह से जाऊंगा उनके सामने दानी के रूप में। ना, क्या लक्ष्मी जी दानी के ऊपर पसंद होते हैं? असलियत में लक्ष्मी का कृपा किसके ऊपर होती है? लक्ष्मी जी का कृपा जो ठाकुर जी का अच्छा भक्त होता है, लक्ष्मी जी उनके ऊपर ज्यादा प्रसन्न होती है। हमारे जैसे नालायक पत्नी नहीं है, वो नालायक अर्धांगिनी नहीं है, वो लक्ष्मी है जी। हाँ? सर्वो पत्नियों का अगर कोई आदर्श होगी वो लक्ष्मी जी है। सारी पत्नियों के लिए आदर्श है लक्ष्मी। हाँ जी। तो कोई साधारण स्त्री नहीं है, भगवान की अर्धांगिनी कंसर्ट है, अंतरंगा शक्ति है। तो वो जानते थे ना, भक्त समझ पाते थे। तो कुरेश बोले कि यही हम लोग का लज्जित मुंह लेके भक्त मैया के पास बोले यहाँ ही रहना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ना इस पूरा कांचीपुरम में हमारा नाम दानी के रूप में हुआ है, तभी तो जाके मैया भगवान और मैया के सामने भी हमारा नाम दानी के रूप में परिचित हुआ। इसको छोड़ कहाँ जाना है? तो हमारे रामानुज तो चले गए हैं श्रीरंगम, तो हम भी श्रीरंगम चलेंगे। रामानुज गए थे ना, कांचीपुरम से श्रीरंगम गए थे, हम जाएंगे श्रीरंगम और रामानुजाचार्य के शरण में जाएंगे, उनसे भक्ति सीखेंगे, भक्ति कैसे करना है। अभी तो हम दान देना सीख गए हैं, भक्ति करना नहीं सीखे हैं। तो दोनों पति पत्नी पूरा महल, जितना धन, जितना बैंक बैलेंस जो भी उनका था, सब उनकी नौकर चाकर उन गांव वाले को सबको दे जाके चले। क्या वैराग्य होगा, अद्भुत वैराग्य। वैराग्य उसको बोलेंगे जिसके पास कुछ छोड़ के आया है। हम तो कुछ भी नहीं है, हम क्या वैराग्य, हम क्या छोड़ के आए जी, हम क्या त्यागी बने? हमारे पास कुछ था ही नहीं, हमने क्या त्यागा है? आप एक चीज बताइए, हमारा कुछ है इस संसार में? तो काहे का आपने त्याग कर दिया कुछ? जब आपने जन्म लिया था, चड्डी भी नहीं पहने थे हम, देखा जाए तो नंग धड़ंग आए थे इस संसार में। देखा जाए तो कुछ शरीर में कपड़ा, एक कपड़ा खंड भी नहीं था। काहे का हमारा कुछ है? शरीर देने वाला माँ पिताजी दोनों मिलकर इस शरीर को दिए हैं, ये शरीर भी मेरा नहीं था। और ये शरीर आने के बाद जो भी है, मान सम्मान मिला है हमको, सुंदरता मिली है, और या धन मिला है, जन्म मिला है इस संसार में, ये सब भगवान का था। हमको कुछ समय के लिए हमने उसको अधिकार बना के रखे हैं, बस इतना ही है। मैं जब बोलता मैं और मेरा यानी ये था किसी का, मैंने हड़प लिया नहीं, मैंने मेहनत करके कमाया। कई का मेहनत किया आपने? जब आपने जन्म लिया तो कुछ लेके नहीं आए था, तो यहाँ पर मेहनत करके क्या कमा लिया? इस संसार में सब कुछ भगवान का है कि नहीं है? और सब कुछ भगवान का होने के नाते हमारे पास जो है अभी, वो भी भगवान का है। तो इसी के लिए हमारा कर्तव्य होता है भगवान की सेवा में लगाना। तो खैर, कुरेश और आंडाल दोनों कांचीपुरम को छोड़ दिए, भक्तों भक्ति करने सीखने के लिए छोड़ दिए। भक्त थे मगर रामानुजाचार्य के शरण में जाके भक्ति सीखी। उनकी पत्नी रास्ते में थोड़ा डर रही थी। उनकी पत्नी आंडाल थोड़ा घबरा रही थी। तो चले गए थे कांचीपुरम श्रीरंगम के बीचों बीच। उनकी पति कुरेश पूछे, कुछ इतना क्यों डर रहे, कुछ है आपके साथ? नहीं कुछ भी नहीं है, बस सोने का ग्लास लेके आई थी कि पानी पीने के लिए काम आएगा। एक्चुअली उनकी पत्नी सोची, अरे बिल्कुल ही कुछ भी नहीं लेके जाएंगे, तो कहीं कुछ इमरजेंसी में काम तो कम से कम सोने का ग्लास होगा तो बेच के इसी से तो कुछ समय, अगर श्रीरंगम में जाएंगे भी तो कुछ दिन के लिए तो ये मेंटेनेंस हो जाएगा हमारा।
पूरा कैसे छोड़ देंगे? सनातन गोस्वामी जब जेल से आए, उनके साथ में जो उनके क्या नाम था उनका, गोविंद जो भी है, कोई कोई थे उनके साथ, मैं भूल रहा हूँ उनका नाम। उन्होंने 7 स्वर्ण मुद्राएं लेके आ गए थे। वो बोले मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। तो सनातन पहले तो मना की, नहीं नहीं आप मेरे साथ मत आइए, मैं तो जा रहा हूँ हाँ महाप्रभु से मिलने। बोले नहीं मुझे आपके साथ आना है। रास्ते में जब डाकू लोग पकड़ लिए, डाकू यानी कुछ लुटेरे, उनको बड़ा सत्कार कर रहे थे, तब सनातन को डाउट हुआ, इतना सत्कार कुछ गड़बड़ है। उनको पूछे, उनके साथ में जो आए थे उनका सेवक जो थे, आवाज कम आ रहा है। ओके मेरा ब्लूटूथ खत्म हुआ, एक मिनट। कब से कम आ रहा था आप लोग का आवाज? अभी है, ठीक है, ओके थैंक यू। तो समय हो गया वैसा, क्षमा करिए, 1 मिनट है। ओके सो सनातन जी को तब डाउट हुआ, क्या रे क्या रखा है साथ में, कुछ रखे हो? बोला कितना, शायद उन्होंने 6 बोला या 5 बोला, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, और 2 छुपा दिए थे। 7 बोले थे, है ना, ऐसा ही कुछ था। 8 बोले थे, 8 बोले थे, ओके 10 लेके आए थे, ऐसा कुछ था मेरे हिसाब से, कुछ साथ में रख दिए थे 1-2 स्वर्ण मुद्रा। तो खैर उनको दे दिए, दे के वहां से निकले दोनों, फिर भी डर रहे थे ये, उनके साथ में जो थे सनातन। बोले फिर भी डर रहे तो और भी कुछ है आपके पास? तो बोले कि 2 स्वर्ण मुद्रा में सोचा कुछ काम रास्ते में आपको सेवा करने में काम आएगा। बोले कि तुम मेरे साथ नहीं आ सकते, आप जाओ यहाँ से, आप घर पे जाओ, आप बैरागी नहीं बन सकते। आप देखिए कितना कठिन है बैरागी बनना, थोड़ा भी आसक्ति रहेगा हम बैरागी नहीं बन सकते। यानी बैरागी यानी भगवान का पूर्ण शरणागति नहीं हो सकता अगर थोड़ा भी संसार के प्रति, कोई वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त होगा। तो ये सोने के गिलास था, तो कुछ नहीं मैं गिलास लेके आया, बोले कि फेंको अभी इसको, यही फेंको। तो पत्नी पति का बात सुन के तुरंत वो सोने के गिलास फेंकी, वो भी बिल्कुल निडर हो गई। बोले अभी ठीक लग रहा है? बोले अभी बहुत अच्छा लग रहा है। ओके वेरी गुड, चलो अभी साथ। दोनों पति पत्नी मिलकर श्रीरंगम में पहुंचे। वहां पर एक छोटा सा कुटीर में रहकर भजन करने लगे। काम क्या था? रामानुजाचार्य का शरण लिए, दीक्षा ले लिए दोनों ने, और बस दिन रात यही काम था कुरेश का। जो इतना बड़ा अमीर था, क्या करते थे? भजन करते थे। दिन में एक बार जाते थे श्रीरंगम में, कहीं किसी के घर पे माधुकरी करते थे, भिक्षा आचन जिसको कहते हैं, कुछ मांग के लेके आते थे, उसको उनकी पत्नी पका के भोग लगाने के बाद दोनों पति पत्नी एक बार के खा के दिन में एक बार, और भजन करते दोनों पति पत्नी। आहा क्या क्या जीवन जी रहे, और कितना शांति का जीवन होगा आप सोचिए। कुछ नहीं है पास में, चोर आएगा तो क्या ले जाएगा, डकायत आएंगे तो क्या करेंगे इनको। है कि नहीं है? तो ऐसा है, जब तक आपके रूम में गुड़ रखे हो तब तक चींटियों का लाइन लगा रहेगा। गुड़ हटा दो रूम से, चींटी आना बंद हो जाएंगे। एग्जैक्टली हमारे पास जब तक कुछ भौतिक संपदा है तब तक हमारे शत्रु है रहेंगे संसार में। जब आपके पास कुछ नहीं, समझेंगे ना ये तो बिल्कुल फकीर है, कोई नहीं आएगा आपके पास, तो फकीर है, इसको पास जाके क्या फायदा है, कुछ नहीं मिलने वाला है। ना मित्र कोई बनाना चाहेगा आपको, ना कोई आपका शत्रु बनेंगे। जी दोनों नहीं होगा। मित्र, कौन मित्र नहीं बनना चाहेगा? संसारी लोग जिनको कुछ चाहिए वो लोग आपका मित्र नहीं बनेंगे, तो इससे कुछ नहीं मिलने वाला है। और शत्रु आपका क्यों शत्रु बनेंगे? अरे इसके पास कुछ नहीं, इसके साथ बैर करके क्या फायदा है हमको, किसके पास कुछ है, इसके साथ बैर करेंगे तो कुछ मिलेगा, उसको झगड़ा करके उसको धन मिलेगा, उसको कुछ लूटेंगे। तो खैर इन लोगों ने दोनों पति पत्नी श्रीरंगम में आके शांति का जीवन जी रहे थे, शांति का जीवन जी रहे थे। एक समय क्या हुआ, ये कुरेश ना एक्चुअली श्रीरंगम में बहुत बारिश होने लगा, बहुत, 3 दिन तक बारिश नहीं थम रही है।
और 3 दिन तक बारिश नहीं थमने के कारण कुरैश जी भिक्षा आसन करने नहीं जा पा रहे हैं घर से। देखिए परीक्षा भगवान का, ऐसा तो हम लोगों के जीवन में नहीं हुआ आज तक कि 3 दिनों तक खाना ही नहीं मिल रहा है हम लोगों को। ऐसा जीवन आप लोग का जीवन में कभी ऐसे आया है क्या? हाँ? अभी नहीं आया। क्या कृपा है ठाकुर जी हमारे ऊपर। कम से कम अभी हम बीमार घर पे हैं, घर पे प्रसाद पहुंच रही है। आहा, क्या दया है वैष्णवों का, क्या कृपा है ठाकुर जी का। आप विचार करिए। ये है असली कृपा, मदद भगवान का। देखा जाए तो हम बीमार होने के कारण हमारे पास सारे व्यवस्था होने के बावजूद भी हम खा नहीं पा रहे हैं या हम बना नहीं पा रहे हैं घर पे। मगर वैष्णव और भगवान का कृपा देखिए, घर घर प्रसाद पहुंच रही है सुबह शाम। हा हा हा। अब विचार करिए भक्तों, क्या भगवान का कृपा हम लोग के ऊपर। कर्मियों को क्या, आप बताइए कर्मियों को काम है, अगर कोई कर्मी घर पे सोया हुआ है बीमार, उसको भी मिलता है खाना, मगर उसको खाना मिलता है, प्रसाद नहीं मिल सकता है। मगर हमारे पास प्रसाद आ रही है, भोग लगा हुआ प्रसाद, कृपा है ठाकुर जी का। ये है जो है भक्ति का फल। तो ये 3 दिनों तो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कोसना चाहिए भगवान को, हैं? हम लोग क्या करते हैं, भगवान को कोसते, कैसे भगवान है आप। मैं इतना भजन कर रहा हूं, 3 दिनों तक बारिश नहीं थमा रहे। अभी पूरे तो बढ़िया से जप कर रहे हैं, उनको तो कोई टेंशन नहीं, पानी पी रहे हैं, जप कर रहे, पानी का कमी था नहीं, बारिश हो ही रहा था। जप कर रहे हैं, पत्नी भी जप कर रही है। 3 दिनों तक बारिश नहीं थम रही, क्या स्थिति होगा, कुछ खाने को नहीं है। क्या हो सकती है ये जाननी है तो आपको वापस सोमवार को शाम को आपको वापस आनी है क्लास में, ठीक है। हरे कृष्णा। श्रीपद रामानुजाचार्य की जय, और भक्त वृंद की जय, कुरेश की, अंडाल की जय। तो धन्यवाद।